आज हम 10th CBSE चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का अगला पार्ट लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ प्रूव दैट्स किए थे। अब ये जो पार्ट में हम प्रूव दैट करेंगे वहाँ पे क्वेश्चन है कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ऑफ ए। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन सब का आंसर सेक ऑफ ए आना चाहिए। तो देखो लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ऐसे डायरेक्टली इसमें तो आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों का सिंगल सेक ऑफ ए हो गया है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? दोनों का डिनोमीटर कॉमन करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बराबर है। तो सिंप्लीफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये कॉस से इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ ए से इस तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो हमें आंसर मिलना चाहिए, ये कॉस इस तरफ जाएगा तो मिलेगा कॉस ऑफ ए का स्क्वायर, क्लियर, प्लस ये 1 प्लस साइन ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ ए, तो उसको उसी के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? उसी को उसी से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलता है? तो यहाँ पे ये मिलेगा कि ये 1 प्लस साइन ऑफ ए का ब्रैकेट स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय ये डिनोमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू यहाँ का कॉस ऑफ ए। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिनोमीटर मल्टीप्लाई हो गए और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर हो गया और ये साइन प्लस ए ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? सो ये टर्म आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो कि ये है। क्लियर? सो यह क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये टर्म मिलती है। तो चलो अगले टर्म की तरफ चलते हैं। अब ये टर्म हमें पता है कि यहाँ पे आ गए हम, तो अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ सेक चाहिए। अब सेक लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह है क्या? तो टैन वो आइडेंटिटी कोई काम की नहीं, मतलब कौन सी? वो टैन स्क्वायर वाली, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो वाली एक आइडेंटिटी आएगी। इसमें स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे सेक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, तो ये आइडेंटिटी काम नहीं करेगी, बराबर है। अब दूसरी कौन सी आइडेंटिटी काम करती है यहाँ पे? तो अगर हमें सेक लाना है तो एक तो डायरेक्ट सेक आना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से सेक डायरेक्ट आ नहीं सकता। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है यहाँ पे कि अगर हमें सेक लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर इसका सारा मिला के आंसर कितना होना चाहिए? 1 अपॉन कॉस होना चाहिए। अगर 1 अपॉन कॉस आएगा तभी सेक आएगा, मतलब ये साइन और कॉस सबके सब किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए? 1 अपॉन कॉस में। कॉस ऑफ ए रहेगा तो सेक ऑफ ए आंसर आएगा, तभी जाके आएगा। तो हमें सिंपली क्या करना होगा? 1 अपॉन कॉस ऑफ ए आंसर लाना होगा इसका, कुछ भी करके। तो कैसे भी करके इसको सिंप्लीफाई करो और 1 अपॉन कॉस में लाओ, तो ये सारे के सारे साइन ख़त्म कर देने पड़ेंगे। क्लियर? तो हम देखो हम इस तरह से चलेंगे, हमें राइट में क्या लाना है उसके हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा था कि ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, इस तरह से ही। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है। अब इस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ला सकते हैं हम। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ला देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये आइडेंटिटी हमें पता है, तो हम इस तरह से इसको थोड़ा रीअरेंज करने का ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो चलो करते हैं ट्राई। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर चाहते हैं तो इसको ब्रैकेट को खोल दो, इन ब्रैकेट को, तो ये ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये क्या फार्मूला है, ये इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर है। अब यहाँ पे ए का मतलब हो गया 1 और बी का मतलब हो गया साइन ऑफ ए। तो बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये पूरा मिला के क्या मिलेगा? ये पूरा मिला के मिलेगा यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए, बराबर है, और प्लस इन ब्रैकेट नहीं भी दिया तो भी चलेगा। ये ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 ए बी का मतलब 1 का मतलब 1 और बी का मतलब साइन ऑफ ए, और प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि बी का स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साइन ऑफ ए, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाय ये नीचे का डिनोमीटर एज इट इज़ रहेगा, जो कि रहेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए, जो कि टर्म यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, ये दोनों को अगर हम एक तरफ ला दें तो हमें हमारी आइडेंटिटी मिलती है, जो कि थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1।
बराबर है। तो इनको चलो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर एक तरफ लाओ, तो यहाँ पे बनेगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस ये तो 2 इसके साथ रहेगा, ये मतलब ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे +1 और ये +2 साइन ऑफ ए हो जाएगा। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा जो कि यहाँ पे है, जो कि होगा 1 प्लस साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए, बराबर है। तो चलो अगली टर्म चलते हैं। अब ये जो पूरा जो फार्मूला बना है यहाँ पे देखो, ये इसके लिए मैंने सब कुछ बनाया, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा 1, बराबर है। तो ये 1 और ये 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 प्लस 2 साइन ऑफ ए अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो ये यहाँ पे मिला देखो, तो यहाँ पे ये पूरा डिनोमिनेटर मिला हमें, हमने वही प्रोसीजर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पास में ला दिया, फिर ये इसका आंसर 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 + 1 मिला जिसका आंसर हुआ 2, और ये 2 साइन ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए। अब देखो हमें सिर्फ कॉस ऑफ ए चाहिए था, अगर हमें सेक लाना है तो 1/cos ऑफ ए चाहिए, ऊपर का साइन भी नहीं चाहिए और नीचे का भी साइन नहीं चाहिए। तो इनको कैसे हटाएंगे, इन साइंस को कैसे हटाएंगे हम, ये साइंस को हटाने के लिए हमें कुछ तो भी कैंसिल करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, बराबर है। तो ऊपर नीचे कैसे कैंसिल करेंगे इसको, तो आप क्या करो, आप इसमें से 2 को कॉमन निकाल दो, तो ये नीचे का ब्रैकेट मिल जाता है। देखो अगर हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए बचेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे था 1 प्लस साइन ऑफ ए तो ऑलरेडी था, और यहाँ पे था कॉस ऑफ ए भी, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 इंटू 1/cos ऑफ ए, बराबर है। और ये 1/cos ऑफ ए का आंसर होता है सेक ऑफ ए, तो हमें आंसर मिलेगा 2 सेक ऑफ ए, जो कि हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो इस तरह से हमें प्रूव दैट की तरफ जाना होता है, बहुत सिंपल तरह का होता है। अगर हमारा लॉजिक चले तो बहुत बढ़िया है, अगर लॉजिक नहीं चले तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें बस करना क्या था आपको, ये 2 अलग चीज़ें थी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करके हमारी आइडेंटिटी अगर बन सकती है तो बनाओ। आइडेंटिटी बनाने के लिए आप थोड़ा शिफ्ट करो, शिफ्ट करने के बाद अगर सेक चाहिए तो सिर्फ कॉस चाहिए नीचे, यहाँ पे ये साइन नहीं चलेगा, जो यहाँ पे या इस स्टेप में जो साइन दिख रहे हैं हमें, इस स्टेप में और इस स्टेप में ये साइन हटाने पड़ेंगे, तो इसलिए हम ये 2 कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट मिल जाता है, ब्रैकेट कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता है सिर्फ यहाँ पे 2 और ये नीचे कॉस, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/cos का मतलब हो जाता है सेक, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूव दैट को करना होता है हमको। क्लियर। चलो अगले ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूव दैट की तरफ चलते हैं, जो कि है tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ऑफ थीटा कोसेक ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर हमें सेक ऑफ थीटा और कोसेक ऑफ थीटा लाना है तो सिंपल सी बात है, सेक का मतलब होता है 1/cos ऑफ थीटा और कोसेक का मतलब होता है 1/sin ऑफ थीटा, बराबर है। ये किसका है, ये सेक का है और ये कोसेक का। क्लियर। तो ये कोसेक का मतलब हो जाता है। तो देखो इस तरह समझो, अगर हमें लेफ्ट साइड में 1/cos और 1/sin मिलेगा तभी जाके ये सेक और कोसेक में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हम डायरेक्ट tan से सेक में और कॉट से सेक कोसेक में नहीं जा सकते, इस कोई भी टर्म से हम नहीं जा सकते। कब जाते थे, अगर हमें सेक स्क्वायर चाहिए होता था, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम tan से जा सकते क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का कोई जिक्र नहीं है, तो स्क्वायर का जिक्र नहीं तो हम डायरेक्ट tan से सेक में नहीं जा सकते, हमको tan को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस और साइन में, तब जाके हम सेक और कोसेक में जा सकते हैं। तो ये लॉजिक हमारा चलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट tan से शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है इनके। अगर स्क्वायर होते थे तो हम वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करते थे। यहाँ पे स्क्वायर ना होते हुए हमारी पहली स्टेप होनी चाहिए tan और कॉट और इसको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, ये tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो बस आप क्या लिखेंगे, tan का मतलब क्या, साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट का मतलब कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे कॉट का मतलब क्या, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan का मतलब क्या, कॉस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अब ये राइट साइड हम लेके आएंगे। चलो तो ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो डिनोमिनेटर को ठीक से देखो, ये रैशनल नंबर होंगे, इन रैशनल नंबर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये ऊपर का डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, जो कि रहेगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय
ये साइन इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, बराबर। ये डिनोमीटर कॉमन रहेगा इसका, यहाँ पे ये फिर से प्लस, ये कॉस ऑफ थीटा का ठीक है, कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय ये साइन ऑफ थीटा, और ये पूरा डिनोमीटर कॉमन, यहाँ पे भी डिनोमीटर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इन दोनों के माइनस करके ये डिनोमीटर एज इट इज़ कॉमन रहेगा। तो देखो अगली स्टेप में क्या होगा, हमने देखा है कि ये साइन ऑफ थीटा किसके पास जाएगा, ये साइन ऑफ थीटा के पास, बराबर है। और ये कॉस, ये अंदर का अंदर और ये बाहर का बाहर जाता है, मतलब ये साइन ऑफ 1 होता है ना, तो ये अंदर की टर्म 1 के पास जाती है और ये बाहर की टर्म साइन के पास जाती है। ये अंदर का अंदर जाएगा इस तरह से और ये बाहर का सबसे बाहर जाएगा, मतलब सबसे टॉप में। तो आप रेसिप्रोकल का भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी करो, मतलब समझना चाहिए। तो यहाँ पे बनेगा देखो ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये बनेगा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। प्लस यहाँ पे बनेगा ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे एक साइन एक्स्ट्रा मिलेगा जो मिलेगा साइन ऑफ थीटा इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ओके, इसका कॉस रह गया क्या, ये नीचे और एक कॉस आएगा, यहाँ पे कॉस होना चाहिए क्योंकि वो टैन का मतलब कॉस होता है यहाँ पे। क्लियर। टैन था नहीं तो उसका कॉस आएगा इस यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक कॉस आएगा, इधर कॉस आना चाहिए। तो ये कॉस और ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे मिलेंगे हमें। क्लियर। सो हमने ये पूरी टर्म निकालने के बाद देखो यहाँ पे हमें वो पूरी टर्म मिल रही होगी। आपने देखा हमने ये साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ये कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसको टैन को, ये कॉट को लिखा, ये टैन को लिखा, सबको लिखा। फिर बाद में हमने क्या किया, हमने उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये ऊपर की टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर की टर्म एज इट इज़ नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें आंसर मिला था। फिर हमने क्या किया था, हमने ये साइन को ये साइन के पास और ये नीचे की टर्म को ये नीचे की टर्म के पास, नीचे की टर्म नीचे, बाहर की टर्म बाहर, तो इस तरह से जाएगा। तो ये कॉस इस कॉस के पास जाके कॉस स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला ब्रैकेट ये साइन के पास जाके ये साइन ऑफ थीटा और ये ब्रैकेट, बराबर है। ये फिर से साइन ऑफ थीटा इसके पास जाके साइन स्क्वायर और ये ब्रैकेट इसके पास जाके कॉस ऑफ थीटा और ये ब्रैकेट। क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ जो कि बन चुकी है, ये जो एक टर्म यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, तो यहाँ पे ठीक से थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, तो इसको ठीक से समझो। ये जो ब्रैकेट था आपका, मतलब ये टर्म इस तरह से थी, यहाँ पे हमारी टर्म आती थी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे वाला जो साइन थीटा है वो साइन थीटा, यहाँ पे प्लस था फिलहाल वो, और ये आगे वाली टर्म यहाँ पे साइन थीटा, और ये ब्रैकेट जो था ये था ऐसे इस तरह से कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा था, बराबर है। और हमें इस तरफ कौन सा ब्रैकेट चाहिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दोनों का ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए, मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस थीटा है ना इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा और साइन थीटा को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, बराबर है। इस तरह से सेम, ये पहले यहाँ पे कॉस था ना, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। जब भी साइन चेंज करने होते हैं, रिवर्स करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, तब जाके हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि इस तरह से दिखेगा। अब ये -1 क्या इम्पैक्ट करेगा, ये यहाँ का जो प्लस है वो उसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, समझ गए। ये माइनस क्यों हुआ है, यहाँ पे पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आया था, अब हमने उसको माइनस उसके साइन रिवर्स कर दिए, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, उसका बदला यहाँ पे साइन चेंज हो गया। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। अब ये ब्रैकेट क्यों सेम किए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे यहाँ पे, हम इसको कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, चलो हम यहाँ तक आ गए। अब हमें ये मिल रहा है कि ये जो ब्रैकेट मिल रहा है हमें, देखो यहाँ पे ठीक से देखो इस ब्रैकेट को जो ब्रैकेट मिल रहा है, ये ब्रैकेट दोनों के लिए सेम है, जो कि साइन ऑफ थीटा और ये साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा दोनों के लिए सेम है। तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट को कॉमन निकालने के बाद क्या मिलेगा,
तो ब्रैकेट को अगर हम इसमें से कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन ये ब्रैकेट मिलेगा जो कि मिलेगा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस स्क्वायर और ये साइन ऑफ थीटा। तो अंदर बचे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। इस तरह से क्लियर, इस तरह से पूरा ब्रैकेट बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया डिनोमीटर में, यहाँ पे पूरा मिला के। अब ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की हमारे पास कोई टर्म नहीं है, हमारे पास फार्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का है, प्लस का है, प्लस का आंसर आता है 1। यहाँ पे क्या है, ये माइनस है। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका डिनोमीटर कॉमन करना पड़ेगा तब जाके ये फ्रैक्शन सॉल्व होंगे। तो डिनोमीटर कॉमन करना मतलब क्या, ये साइन थीटा को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा को इस तरफ मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को डिनोमीटर में कॉमन मल्टीप्लाई करो। तो हमें देखो टर्म क्या मिलती है, तो हमें टर्म मिलेगी इस तरह से, हमें कुछ चीज़ें मिलेगी। हमने इस तरह से देखा हो, ये हमारा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा कॉमन निकला था, ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बचा, ये ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा बचा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा को इस तरफ, तो ये मिलेगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये कॉस थीटा को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा कॉस क्यूब थीटा, और ये जो नीचे के हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये एज इट इज़ क्लियर। तो चलो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब जो हमें टर्म चाहिए, तो हमें अगर सेक और कोसेक लाना है तो ये साइन और कॉस तो चाहिए डिनोमीटर में, यहाँ पे ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब इसको हटाना पड़ेगा। तो ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, इसके हमारे पास फार्मूले होते हैं। आपने अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का जो चैप्टर होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ नाम का चैप्टर 8th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे आपको ये फार्मूले दिखाए जाते हैं। जैसे फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्लियर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है इसका फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वो फार्मूला होता है ए माइनस बी, क्लियर, इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो अगर यहाँ पे माइनस रहा तो ये प्लस हो जाता है, क्लियर, ये माइनस रहा तो ये प्लस आता है यहाँ पे, और ये तो ऑलवेज प्लस रहेगा। इसका अपोजिट साइन यहाँ पे रहता है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या आना चाहिए फार्मूला, वो आना चाहिए ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस हो गया, दिख रहा है, तो ये जो साइन है ये माइनस हो गया, क्यों, यहाँ पे प्लस था। तो इस तरह से ये फार्मूले होते हैं। अब ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो देखो ये पूरा फार्मूला अप्लाई हुआ दिखा होगा आपको नीचे सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ पे ये अब ए क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए ये बी बराबर है, तो ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी बराबर है, ए स्क्वायर तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर लिखा है, और ये ए बी का मतलब ये साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, क्लियर। तो पूरा फार्मूला बैठा दिया, इसका पूरा एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा है मैंने, और ये फार्मूला यूज़ किया है, क्लियर। सो चलो आगे। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर हो जाएगा 1, बराबर है। तो यहाँ पे ये 1 आएगा। रहा सवाल ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड है इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पे तो आंसर 1 आने वाला है। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ का 1 प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड में ये, तो इतनी ही टर्म बचेगी, ये 1 ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 1 ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से बचा, क्लियर, आया ध्यान में। ये ब्रैकेट के साथ कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर होता है। तो चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं आगे, तो ये डिनोमीटर दोनों का होगा, 1 का भी और साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा का भी, तो 2 टर्म है ना ऊपर, तो 2 टर्म का होगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ये यहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये डिनोमीटर इसको मिला, और यहाँ पे एक और मिलेगा जो कि मिलेगा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, बराबर। ये डिनोमीटर सेपरेट हुआ, तो ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल, साइन थीटा के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। तो हमारे पास 1 अपॉन साइन भी है और इसको 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं हम, तो ये मिला सेक थीटा, ये कोसेक थीटा सेक थीटा, तो हमें आंसर मिलेगा जो भी हमें चाहिए, तो क्या मिलेगा
सेक ऑफ थीटा कोसेक ऑफ थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। क्लियर। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होता है। क्या किया था हमने पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफाइड करने के बाद यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, उसके बाद फिर सिंप्लीफाइड हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सिमिलर टाइप का है क्वेश्चन नंबर 4 भी। ओके, एक ही पैटर्न के चलते हैं सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा दौड़ाना पड़ता है। यहाँ पे सेक और सेक में दिया है और साइन स्क्वायर और कॉस में पूछा है। तो वही चीज़ है, आपको अगर इसको सेक को साइन और कॉस में लाना है तो सेक को साइन और कॉस में लिखना पड़ेगा पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, जो कि है वह ये 1 प्लस सेक ऑफ ए अपॉन सेक ऑफ ए। तो सबको साइन और कॉस में लिख दो। क्लियर। सबको साइन और कॉस में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 1 प्लस सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ ए अपॉन ये सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो ये पूरी की पूरी टर्म हमने यहाँ पे लिखी है। अब देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा, देखो ये कॉस ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ये कॉस ऑफ ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। क्लियर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर ये कॉस ऑफ ए आ गया। अब हमने देखा था अंदर का अंदर बाहर का बाहर जाता है पूरा, ये पूरा का पूरा इस तरह से होगा। तो ये कॉस ए किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये इसकी तरफ। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए ये कॉस ऑफ ए इन ब्रैकेट कॉस ऑफ ए प्लस 1, बराबर है। और डिनोमिनेटर में मिलेगा कॉस ऑफ ए, ये 1 इसके पास जाके 1 इंटू कॉस ऑफ ए, और ये कॉस ऑफ ए इसके पास जाके ये ऊपर वाला ब्रैकेट मिला। अब इसमें से कॉस ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, सिर्फ इतनी ही टर्म बचेगी, जो बचेगी कॉस ऑफ ए प्लस 1, जो कि हमें दिख रही है यहाँ पे, देखो कॉस ऑफ ए प्लस 1। क्लियर, ध्यान में आ रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। तो कॉस ऑफ ए प्लस 1 तक आ गए थे हम, यहाँ पे हम थे। अब देखो हमें आंसर लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ ए, बराबर है। जब भी इस तरह की टर्म आती है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस 1, साइन ऑफ ए प्लस 1, साइन ऑफ ए माइनस 1, टैन ऑफ ए प्लस 1, इस तरह की टर्म्स को रैशनलाइज कर देते हैं तो इस फॉर्म में आ जाता है वो। मतलब इस तरह की टर्म्स को साइन ऑफ ए प्लस 1, साइन ऑफ ए माइनस 1, कॉस ऑफ ए प्लस 1, कॉस ऑफ ए माइनस 1, टैन ऑफ ए प्लस 1, टैन ऑफ ए माइनस 1, कॉट ऑफ ए प्लस 1, कॉट ऑफ ए माइनस 1, इस तरह की टर्म्स को रैशनलाइज किया जाता है। क्लियर, रैशनलाइज किया जा सकता है। तो चलो हम इनको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि हम इसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में ला सकते हैं। अब कॉस को तो साइन में लाना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करते हैं। देखो रैशनलाइज क्या हो जाएगा, ये था हमारा 1 प्लस कॉस ऑफ ए, बराबर है। तो बस आपको क्या करना है, आपको इसी से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या ब्रैकेट से। तो इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, मतलब 1 माइनस ये कॉस ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ऑफ ए आ जाएगा। हमने उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो कोई मतलब नहीं गिरेगा, आंसर वही रहेगा, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बैठ जाता है हर बार। तो ये बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट बचा 1 माइनस कॉस ऑफ ए। क्लियर। अब 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिला हमें। अब देखो हमारे पास फार्मूला था कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1, बराबर है। अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, ये साइन स्क्वायर ए का फार्मूला अगर मुझे चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर ए किस तरफ जाएगा, उस तरफ। तो हमने देखा था ये पहले भी, साइन स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बराबर है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए। तो हमने ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे अगर साइन स्क्वायर ए लिखा तो कोई गलत होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस ऑफ ए, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टर्म थी। क्लियर। तो इस तरह से थोड़ा राइट साइड में हमें क्या चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, और प्रैक्टिस के हिसाब से आप चलोगे। क्लियर। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस है। ओके।